नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट 2016 का जो पेपर हुआ था उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन कि उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 35 क्वेश्चन आए थे दोस्तों केमिस्ट्री के, 66 से लेकर 100 तक। तो वो क्वेश्चन देखेंगे अपन किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 जो केमिस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन वो 66 से स्टार्ट हुआ था। तो ये है, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुबद्ध नहीं है। n3l1m+3, n3l1m+1, n3l0m0, n3l2m-2। तो निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, n3l1m+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है कि K1940, ठीक है, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040 संभारिक है। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737 संभारिक समस्थानिक है। जियोन 54 130 और बेरिलियम 56 130 संभारिक है, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz किस नियम का पालन नहीं करता है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम, ऑफ-बो नियम, बोर-बरी का नियम। बोहर-बरी का नियम। तो किसका पालन नहीं करता है? हुंड के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है का है? NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। NH2NP5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु के दो क्रमिक आपनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है? प्रभावी नाभिक आवेश, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस वृद्धि के कारण होती है? प्रभावी नाभिक आवेश के कारण, आयनिक त्रिज्या के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतरकाशी हाइड्राइड है? LiH लिथियम हाइड्राइड, PH3 CuH कैल्शियम H2, ठीक है, CaH2। तो अंतरकाशी हाइड्राइड कौन सा इनमें से? CuH कॉपर हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? उसका रंग हल्का करने के लिए, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, या बोरोन हाइड्रोक्साइड। बोरोन हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है? CH3 होल 4 Si, CH3 SiCl3, CH3 होल 3 SiCl, CH3 की होल पावर 2
SiCl2। तो इसमें से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है इसकी बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को? ऑप्शन नंबर 3 CH3 3 SiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है? SnCl2, SnCl4, PbCl2, AlCl3। SnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है। इस ताप को क्या कहा जाता है? गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक एवं हिमांक दोनों। गलनांक एवं हिमांक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता, अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें, अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग नियतांक, उपरोक्त 2 एवं 3 दोनों। अग्र अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया की दरें समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2HI रिवर्सिबल अभिक्रिया है H2 + I2 अभिक्रिया में Ar गैस मिलाने पर HI का वियोजन स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर रुक जाएगा। स्थिर दाब पर बढ़ेगा जबकि स्थिर आयतन पर कम होगा। स्थिर दाब पर कम होगा जबकि स्थिर आयतन पर बढ़ेगा। स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। तो इसका आंसर होगा स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, जहां HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये HCl की तुलना में दुर्बल अम्ल है। इन अम्लों से 3 से 4 समूह के सल्फाइड भी अवक्षेपित हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं, इसीलिए HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी? NaNO3, Na2, Na3PO4, NH4Cl, K2SO4। तो किस जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी इनमें से? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ca3PO4 का ऑल्टोआई की जल में विलेयता x मोल पर लीटर है। इसका विलेयता गुणनफल होगा 36 x की पावर 4, 108 x की पावर 5, 64 x की पावर 5, x की पावर 4। तो 108 x की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुमापन और सूचक, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, फिनोप्थैलीन, मेथिल ऑरेंज। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, फिनोप्थैलीन। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, मेथिल ऑरेंज। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, मेथिल रेड। तो कौन सा मिलान सही नहीं है इसमें से दोस्तों? दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, मेथिल रेड। कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का सूचक मेथिल रेड नहीं होता, ये गलत है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं। इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का 33.2 केल्विन, कार्बन डाइऑक्साइड का 304.1 केल्विन, NH3 का 405.5 केल्विन, ऑक्सीजन का 154
0.3 केल्विन, तो इनके गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम क्या होगा? घटते हुए क्रम में बताना है अपने को। ऑप्शन नंबर 3 NH3 CO2 O2 H2, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाबी पर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर ताप तिगुना हो जाएगा, 3P मतलब तिगुना हो जाएगा ताप। स्थिर आयतन एवं ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब 1/3, P/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर ताप 1.8 P हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ठीक है, जिस प्रकार से अपन ताप को घटाएंगे उसी प्रकार से दाब भी परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी? नियोन है अपने पास 20, 21 और 22, तो आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी दोस्तों इसमें से? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से नियोन 20, 21 और 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर पृष्ठ तनाव में वृद्धि एवं श्यानता में कमी आती है। पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में वृद्धि होती है। पृष्ठ तनाव में कमी एवं श्यानता में वृद्धि होती है। तो किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव और श्यानता के अंदर पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 293 केल्विन ताप पर निम्न में से किस द्रव की श्यानता अधिक होती है? जल, मरकरी, ईथर, ग्लिसरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। ताप में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। डाइमेथिल ईथर एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? कि ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है, यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक ठोस का उदाहरण है सल्फर एसिड, आयोडीन I2, सल्फर एसिड एवं आयोडीन I2 दोनों, या फिर जेमनियम Ge एवं सिलिकॉन दोनों। सल्फर एसिड एवं आयोडीन I2 दोनों आणविक ठोस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेंटीग्रेड, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन आयोडीन होता है, या फिर अत्यंत कठोर काला ठोस 2700 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातन सिलिका, ठीक है, SiC। सफेद ठोस गलनांक 613 डिग्री सेल्सियस द्रव विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं है, लिथियम क्लोराइड। पीली ठोस विशिष्ट गंध गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस, CHI3 मेथिल आयोडाइड। इसके अंदर से कौन सा मिलान सही नहीं है? फर्स्ट वाला ही, कि आयोडीन के गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों दोष को प्रकट करता है? AgF, AgBr, AgCl, NaCl। AgBr ये शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोषों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBr का 1.135 विलियन बनाया जा सकता है। 1.190 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर, 1.135 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर, 1.135 मोल
KBr को 500 ग्राम जल में घोलकर 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए आइटम एवं कॉलम 2 में दिए गए विलयनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। कार्बोनीकृत जल, ठोस का द्रव में विलयन, गैसोलीन गैस का द्रव में विलयन, जर्मन सिल्वर ठोस का ठोस में विलयन, समुद्री जल द्रव का द्रव में विलयन। सही चुनना है अपने को इनमें से। जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 ठोस का ठोस में विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं विलायक कणों की प्रकृति पर, विलय कणों की संख्या पर, विलय कणों की प्रकृति पर, विलय कणों के भौतिक गुणों पर। तो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं किसी विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा। द्वितीयक कार्बोनियम आयन, प्राथमिक कार्बोनियम आयन, द्वितीयक कार्बोनाइन, प्राथमिक कार्बोनाइन। द्वितीयक कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलावयवता एक विशेष प्रकार की श्रृंखला समावयवता है, स्थिति समावयवता है, त्रिविम समावयवता है या क्रियात्मक समूह समावयवता है। क्रियात्मक समूह समावयवता है चलावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? योगात्मक अभिक्रिया का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो ये अभिक्रिया किसका प्रकार है दोस्तों? CH3CH2Br प्लस एक्वा KOH, ठीक है, एक्वस KOH, इससे क्या बन रहा है CH3CH2OH और KBr है। ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे? एल्केन से N, एल्कीन से 2N तथा एल्काइन से 3N, एल्केन से 3N, एल्कीन से N तथा एल्काइन से 2N, सभी से N, सभी से 2N। तो सभी से N मोल CO2 के प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल A के साथ फिनोल B के साथ क्रिया करके बेंजोइन बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। A एवं B क्रमशः है। बेंजोइक अम्ल A के साथ और फिनोल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। ये A और B क्या है? सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण एवं सोडा लाइम, जिंक चूर्ण एवं NaOH, सोडा लाइम एवं कॉपर। तो बेंजोइक अम्ल तो सोडा लाइम के साथ और फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्कीन होगी, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्कीन होगी ब्यूटवनिन, ब्यूटुइन, 2-मेथिल ब्यूटुइन, 2-मेथिल प्रोपिन। तो कैसी होगी वो एल्कीन? 2-मेथिल प्रोपिन होगी। तो दोस्तों ये अपने पास केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन थे, 2016 के 11th स्टैंडर्ड के पेपर के अंदर आए थे। इससे आपको पता लगा होगा कि 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।